Good morning to all. Today we will discuss about paleobotany and fossils. क्योंकि इसमें हमारा जो थर्ड सेक्शन है उसमें paleobotany, उसका अपन को फॉसिल्स के टाइप्स हैं, फॉसिलाइजेशन किस तरह से होता है, paleobotany, जियोलॉजिकल टाइम स्केल और फॉसिल प्लांट्स, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आज हम इसी को चालू रखते हुए थर्ड जो अपना यूनिट है उसमें पैलियोंटोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो पैलियोंटोलॉजी जो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, मीन्स फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स जिस ब्रांच में करते हैं उसको अपन पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अब इसमें जो फॉसिल्स हैं यानी पादपों के या जीवों के रिमेन्स हैं, अवशेष हैं या चिन्ह या कार्बनिक या रासायनिक जो पदार्थ हैं उनकी जो स्टडी है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन फॉसिल क्या है, फॉसिल जो टर्म बनी है वो फोडर मीन्स टू डिग, इससे बना हुआ दो शब्द हैं, उनसे इसका फॉसिल शब्द का निर्माण हुआ। अब यहां पर फॉसिल्स में जो जीव हैं उनके अवशेष जो अति प्राचीन काल में या प्राचीन काल में जीवित थे लेकिन इस समय वो विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उन पादप के अवशेषों में उसके चिन्ह हो सकते हैं, कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो सकता है या रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं जो अर्थ क्रस्ट या जो परपटी हैं, क्रस्ट हैं, भूपरपटी या सेडिमेंटेशन जो रॉक्स हैं जिसमें सेडिमेंटेशन रॉक्स बनती हैं, उनमें जो पादप है या एनिमल्स हैं या जीव हैं उनके अवशेष हैं वो प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, प्रिजर्व्ड हो जाते हैं। और इस तरह की अगर कोई चीज, प्रिजर्व्ड चीज, उसका कोई रिमेन्स अपन को हमको मिले या उसके कोई रेलिक या संकेत जो मिलते हैं उनको अपन संयुक्त रूप से फॉसिल्स कहते हैं या जीवाश्म कहलाते हैं। तो किसी भी तरह के जो प्री हिस्टोरिक जो इरा था या काल था उसी में किसी भी तरह की लाइफ के अपन को संकेत मिले या किसी तरह का एविडेंस मिले, एनी एविडेंस जो प्री हिस्टोरिक काल के होते हैं, तो इस तरह का लाइफ का किसी भी तरह लाइफ का इस तरह का एविडेंस होता है उसको अपन फॉसिल्स कहते हैं। अब फॉसिल्स जनरली प्लेस्टोसीन जो काल था उसमें इनका निर्माण हुआ, या अपन कहें कि 600 मिलियंस ईयर्स एग या उस समय की जो अवशेष हैं उनको अपन फॉसिल्स के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन एक तरह से अगर बहुत ही सूक्ष्म अपन डिफाइन करें कम शब्दों में, तो
एनी एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ इज ए फॉसिल। तो ये कहा था स्टीवार्ड 1983। एनी एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ इज ए फॉसिल। स्टीवार्ड, WN स्टीवार्ड, इन्होंने इसको इस तरह से 1983 में डिफाइन किया। कोई भी एविडेंस या अपन को किसी भी तरह का जीवन का एविडेंस मिले, सबूत मिले, प्री हिस्टोरिक हो, उसको अपन फॉसिल्स कह सकते हैं। इसमें उसका कोई अवशेष हो सकता है, उसमें किसी भी तरह के अंश हो सकते हैं, या चिन्ह हो सकते हैं, या कार्बनिक हो सकते हैं जो, और रासायनिक पदार्थ भी हो सकते हैं जो अर्थ क्रस्ट्स में या भू प्रॉपर्टीज में प्रिजर्व्ड हो गए हैं। तो इस तरह के जो अवशेष मिलते हैं जीवन के, उनको अपन संयुक्त रूप से फॉसिल्स के रूप में ले सकते हैं या फॉसिल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर फॉसिल्स जीवों में, तो यहाँ पर जो पैलियोंटोलॉजी है उसमें दो ब्रांच, एक है अपना पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी में हम प्लांट्स के अवशेष की स्टडी करेंगे, और पैलियो जो जूलॉजी होती है, जूलॉजी, उसमें जो जीव जंतु उनकी स्टडी की जाती है। तो पैलियोबॉटनी, जिसमें स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, इनका अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट जो फॉसिल्स हैं, उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, फॉसिलाइजेशन किस तरह का है, यानी फॉसिल्स का बनना ही फॉसिलाइजेशन कहलाता है। और फॉसिलाइजेशन में दो मुख्य चीजें हैं या सिद्धांत हैं, जिसका अपन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। एक है रिप्लेसमेंट थ्योरी और सेकंड है इनफिल्ट्रेशन। रिप्लेसमेंट थ्योरी और इनफिल्ट्रेशन। रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन जो थ्योरीज है, उसमें जो प्लांट्स मटेरियल है उसको मिट्टी में जो पदार्थ हैं उनके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो फॉसिल्स बनते हैं वो रिप्लेसमेंट थ्योरी कहलाती है। जबकि इनफिल्ट्रेशन में केमिकल्स, भूमि में पाए जाने केमिकल्स और प्लांट्स के केमिकल्स मिलकर के और उनके सल्फेट, ऑक्सलेट्स वगैरह इनका फॉर्मेशन करती है, और उसमें उसके बाद जो फॉसिल्स बनते हैं। तो फॉसिल्स की मुख्यतः दो सिद्धांत हैं फॉसिलाइजेशन के, जिसका अपन आगे अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जो फॉसिलाइजेशन है, ये जहां पर फॉसिल्स बनते हैं वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस किस तरह की हैं या फैक्टर्स हैं, उनके वो डिपेंड करता है, उन पर निर्भर करता है फॉसिलाइजेशन। यानी वहाँ की जो पर्यावरण परिस्थितियां हैं, पर्यावरणीय कारक हैं, वहाँ की कंडीशन किस तरह की है, वो इसको प्रभावित करता है फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस को।
इसके अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, वहाँ का टेम्परेचर किस तरह का है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी किस तरह की है, ये सारी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं फॉसिलाइजेशन। सपोज करें जैसे अपन कोई भी चीज़ है उसको ज़्यादा समय तक अपन प्रिजर्व करें, अपन लैब में करते हैं तो केमिकल्स में करते हैं, या अपन को कोई खाद्य सामग्री रखनी है तो अपन फ्रीजर में रखते हैं जिसमें वो ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रह सकते या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बने। तो इसी तरह से फॉसिलाइजेशन को भी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये फैक्टर प्रभावित करते हैं वहाँ की। या फिर जो प्लांट मटेरियल है उसके टिश्यूज किस तरह के हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं या हार्ड टिश्यूज हैं, इन सब से ये फॉसिलाइजेशन प्रभावित होता है। अगर यहाँ पर ये कंडीशन फेवरेबल है तो उस समय अच्छा फॉसिल्स बनते हैं, और अगर अनफेवरेबल है तो उसमें उस समय इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी ये ढंग से मटेरियल का फॉसिल नहीं बन पाता। अब यहाँ पर फॉसिल्स का नोमेनक्लेचर, नामांकन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर अपन को कहीं पर भी पूरा का पूरा फॉसिल्स नहीं मिलता, पूरा का पूरा फॉसिल नहीं मिलता। तो यहाँ पर फॉसिल्स के रूप में जो प्लांट्स पार्ट्स हैं, प्लांट्स के पार्ट्स हैं, और जिसमें इसमें रूट हो सकती है, स्टेम हो सकता है, या फिर लीव्स, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब अलग अलग मिलते हैं। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ कर के या पूरा जोड़ करके पूरा का पूरा जो फॉसिल है उसका रिकंस्ट्रक्ट या उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, पुनर्निर्माण किया जाता है। उसके बाद एक फॉसिल कंप्लीट होता है और इनको सबको मिला करके फॉर्म जेनेरा का निर्माण। तो इस तरह से फॉसिल का जो जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो वो बाइनोमिनियल होना चाहिए, देनाम पद्धति के अनुसार जो है उसके अनुसार होना चाहिए। अलग अलग पार्ट्स के लिए जो इनका नामांकन अपन करते हैं तो उसमें सफिक्स में अलग अलग जो टर्म है उनको जोड़ा जाता है और उसके द्वारा इसका नामकरण होता है फॉसिल्स का। जैसे फिल्लम, फिल्लम में सफिक्स फिल्लम मीन्स लीफ का फॉसिल है तो वहाँ पर फिल्लम हो जाएगा। इसी तरह से अगर फंस का फॉसिल है तो वहाँ पर टेरिस लगा देते हैं। अगर यहाँ पर जो वुड है या स्टेम है या स्तंभ है तो वहाँ पर डेंड्रोन आ जाता है। और अगर बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, मुख्य तने का काष्ठीय भाग, तो वहाँ पर जाइलोन आ जाता है, जाइलोन। इसी तरह से थीका, स्पर्मम, कार्पोन, स्टोमा, ये सारे जो टर्म्स हैं सफिक्स के रूप में यहाँ पर सीड के लिए यूज में आती हैं। इसी तरह से अगर स्पोरेंजिया वगैरह, स्पोरेंजिया का अगर किसी तरह का फॉसिल है तो वहाँ पर थीका और कॉन या स्टोबिलस है तो वहाँ पर स्ट्रोबस या स्टोबिलस काम में लेते हैं। इसी तरह से अगर इनफ्लोरेसेंस का या पुष्पक्रम का है तो वहाँ पर जो सफिक्स के रूप में टर्म होती है वो थस के रूप में आती है। तो किस तरह से इनके नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।